शिक्षक की जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल पर जो है बीएड एमएड जो शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम होता है, जिसकी की परीक्षाएं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एजुकेशन के सेकंड पेपर में, और खंड शिक्षा अधिकारी तथा ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन जैसे ही और पीजीटी एजुकेशन जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रकरणों पर हम वीडियो आपके सामने बना करके प्रस्तुत करते हैं इस चैनल पर। तो यही क्रम आज भी चल रहा है। तो जो आज का हमारा प्रकरण है वो है प्रयोगात्मक अनुसंधान में हम देख रहे हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में प्रायोगिक और नियंत्रित समूह होता क्या है, आज उसके बारे में बात करते हैं कि जो प्रायोगिक और नियंत्रित यानी एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में इसमें बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है उस प्रयोगात्मक अनुसंधान में किसी एक या एक से अधिक चरों के प्रभाव को देखा जाता है। उसके लिए क्या क्या जाता है, उसके लिए होता है कि जो एक नियंत्रित समूह लिया जाता है उसमें और एक प्रायोगिक समूह होता है। तो दोनों में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो मैनिपुलेशन के द्वारा उसके इफेक्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए ज़रा सा इसमें देखते हैं, अपना नोट्स है उसी में क्या लिखा गया है कि जब प्रायोगिक और नियंत्रित समूह यानी एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, एक प्रयोग किसी विशिष्ट ट्रीटमेंट वाले समूह पर ट्रीटमेंट की जो प्रभाव की तुलना दूसरे ट्रीटमेंट या बिना ट्रीटमेंट वाले समूह से करना है। एक प्रयोग क्या है, आप बात तो समझिए, मैंने नोट्स बनाया था तो उसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक प्रयोग किसी विशिष्ट ट्रीटमेंट वाले समूह पर ट्रीटमेंट माने जो उसमें मैनिपुलेशन किया जाता है, हेर फेर या बदलाव किया जाता है, जो कोई चर जोड़ा जाता है या जो कोई चर घटाया जाता है, उसके संदर्भ में है कि जो चर जोड़ा गया या जो चर घटाया गया उसकी बात की जा रही है कि एक जो चर जोड़ा गया उसी की ट्रीटमेंट समझिए आप। तो उस ट्रीटमेंट पर वाले समूह पर ट्रीटमेंट की जो प्रभाव है उस प्रभाव की तुलना दूसरे ट्रीटमेंट या बिना ट्रीटमेंट वाले समूह से करना है। पहला समूह जो है जिस पर प्रायोगिक समूह और दूसरा समूह नियंत्रित समूह कहलाता है। प्रायोगिक समूह को जो है ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है इसको कंसीडरेशन जो होता है के तहत कारकों के प्रभावों के हवाले किया जाता है। जो प्रायोगिक समूह होता है उसको कंसीडरेशन यानी जो पहले से ही अवधारणाएं तैयार की गई होती है प्रयोग की, उसके तहत कारकों के प्रभाव के हवाले किया जाता है और नियंत्रित समूह को नहीं किया जाता है। फिर नियंत्रित समूह के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रित समूह को नहीं किया जाता है और फिर नियंत्रित समूह के जो परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो ये प्रायोगिक समूह है उसको नियंत्रित समूह के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। संदर्भ में जो परिवर्तन हुआ परिवर्तन अवलोकन किया जाता है। जैसे एक उदाहरण से आपको बात समझ में आ जाएगी। एक डॉक्टर किसी दवा की प्रभावशीलता की जांच के लिए एक समूह को तो वही दवा दी जाती है। बात समझिएगा कि जिस दवा का परीक्षण डॉक्टर साहब करना चाह रहे हैं वे एक समूह को वही दवा दे रहे हैं जो कि जिसका कि उनको प्रयोग देखना है, परंतु दूसरे को उक्त दवा का प्रतिरूप दिया जाता है, उसका डुप्लीकेट दिया जाता है। जो दूसरा समूह प्रयोग में लिया गया है उसको उसका प्रतिरूप दिया जा रहा है, वो दवा नहीं दी जा रही है। और इसे जो प्रतिरूप दिया गया है इसी प्रतिरूप को जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने प्लेसिबोज की संज्ञा दी है। PLACEBO, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्लेसिबोज। ये प्लेसिबोज क्या होता है इसको भी पूछा जाता है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि प्लेसिबोज का मतलब है कि जिस चीज़ का आप परीक्षण करना चाह रहे हैं दूसरे समूह में उसके डुप्लीकेट को दिया जा रहा है, वह नहीं दिया जा रहा है, प्रतिरूप को दिया जा रहा है, जिसे प्लेसिबो की संज्ञा दी जाती है। और जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने इसे प्लेसिबो की संज्ञा दी है। और दवा की जो प्रभाविता है, दवा की प्रभाविता ज्ञात की जाती है, अर्थात वह समूह जिस पर किसी प्रयोग का प्रभाव देखा जाता है प्रयोगात्मक समूह कहलाता है। और वह समूह
जो जिस पर जो है वह समूह जिसके साथ चर समूह की तुलना की जाती है नियंत्रित समूह कहलाता है। आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि जो दो समूह हैं, एक में जैसे अभी उदाहरण चला तो उपयुक्त उदाहरण में जो आप देख रहे हैं, इस उदाहरण में जिस समूह को दवा का प्रतिरूप दिया जाता है वह नियंत्रित समूह है। बात समझिएगा आप, जिसको दवा का प्रतिरूप दिया जा रहा है वो नियंत्रित समूह है, और जिसको वास्तविक दवा दी जा रही है ये वह प्रायोगिक समूह है। एक उदाहरण और मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने उदाहरण में प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में आपको कई बार उदाहरण दिया कि आप दो ग्रुप ले लीजिए टीचिंग का, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए को जो है मॉडर्न जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनके द्वारा पढ़ाइए, सेक्शन बी को वैसे ही परंपरागत से पढ़ाइए जैसे पहले पढ़ाया जाता है। तो यहाँ जो सेक्शन ए है उसमें मॉडर्न टीचिंग टेक्निक से पढ़ाई जा रही है, तो ये जो है आपका प्रायोगिक समूह है। दूसरा जिस पर कुछ बदलाव नहीं किया गया वो आपका नियंत्रित समूह है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब जिसमें वेरिएबल्स हेर फेर या बदलाव किया गया वास्तव में, और दूसरे में जिसमें कुछ नहीं किया गया या फिर मतलब दिखाया गया, केवल किया गया। तो ये प्लेसिबो जो है प्रतिरूप जो दिया गया, दवा का प्रतिरूप जो दिया जाता है जिसको, वो नियंत्रित समूह हो जा रहा है। लेकिन जिसको दवा दी जा रही है वो क्या है, वह प्रायोगिक समूह है। तो आज के वीडियो के इस अंक में इतना ही। हम लोगों ने इसमें नियंत्रित समूह और प्रायोगिक समूह का कंसेप्ट क्लियर किया। इसको एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रायोगिक समूह का मतलब प्रयोगात्मक अनुसंधान का वह समूह जिसमें किसी चर को जोड़ा जाता है या चर को घटाया जाता है, और नियंत्रित समूह वह है जिसके सापेक्ष पहले को जो प्रायोगिक समूह है उसका जिसके सापेक्ष अध्ययन किया जाता है उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं किया जाता है, या फिर किया भी जाता है तो दिखाने के लिए प्रतिरूप के रूप में डुप्लीकेट दवा जैसे दी गई है, तो वो नियंत्रित समूह होता है। तो आप प्रायोगिक और नियंत्रित समूह, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड ग्रुप के बारे में जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। आप जो है जो कुछ कहना हो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आइए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब और अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।